आयु परीक्षण के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के इस बेहद शानदार और स्कोरिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। गणितीय पहेलियों के कुछ ऐसे बेहतरीन चीट कोड्स अनलॉक करेंगे कि बस मजा आ जाएगा। इन सवालों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ ही सेकंड्स में हवा में उड़ाना है। क्या हम तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले समझेंगे कि ये आयु परीक्षण आखिर है क्या, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नियम, उसके बाद एक बढ़िया सा उदाहरण, कुछ बहुत ही जरूरी शॉर्ट ट्रिक्स और आखिर में जो हमने सीखा उसे परखने के लिए 5 तेज तर्रार प्रैक्टिस प्रश्न। भाग 1, आयु परीक्षण क्या है? आइए इसकी बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आयु परीक्षण एक तरह का जासूसी खेल है, एक लॉजिक गेम। जब लोगों के बीते हुए कल, आज या आने वाले कल की उम्र के बीच कोई सुराग दिया हो, जैसे उनका अनुपात, उम्र का अंतर या फिर टोटल योग, और हमें उनकी सटीक उम्र का पता लगाना हो, तो बस उसे ही एज टेस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे टाइमलाइन के सुराग पकड़कर छिपे हुए नंबर्स का पर्दाफाश करना। भाग 2, बेसिक कॉन्सेप्ट और वो जरूरी नियम जो इस खेल को आसान बनाते हैं। अब ये पूरा खेल 3 कालखंडों की टाइमलाइन पर टिका है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे बेसिक बात जो हमेशा दिमाग में फिट रखनी है वो ये कि उम्र हर साल ठीक 1 साल ही बढ़ती है ना? सवालों में x वर्ष पहले या x वर्ष बाद जैसे कीवर्ड्स पर एकदम चील जैसी नजर रखनी है। यही वो इशारे हैं जो बताते हैं कि टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाना है या आगे छलांग लगानी है। और यहाँ आता है एक ऐसा गोल्डन रूल जो दिमाग की बत्ती जला देगा। 2 लोगों की उम्र के बीच का अंतर हमेशा, जी हाँ हमेशा, कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आज राम शाम से 5 साल बड़ा है तो 10 साल बाद या 50 साल बाद भी वो 5 साल ही बड़ा रहेगा। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए बड़े बड़े और उलझे हुए सवालों को सेकंड्स में सुलझाने का ये सबसे तगड़ा शॉर्टकट है। इसे तो एकदम अच्छे से याद कर लेना चाहिए। भाग 3, चलिए अब एक असली उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये नियम काम कैसे करते हैं। स्क्रीन पर एक क्लासिक रेशो यानी अनुपात का सवाल है। दिया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक है, अब 5 साल बाद यही अनुपात बदलकर 3:2 हो जाता है। तो उनकी आज की उम्र क्या है? आइए इस गणितीय चुनौती को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। चलिए इसे सुलझाते हैं। स्टेप 1, आज के 2:1 अनुपात के हिसाब से मान लेते हैं राम की उम्र 2x है और श्याम की उम्र x। स्टेप 2, क्योंकि बात 5 साल आगे की हो रही है तो दोनों में 5 जोड़ देंगे। हमारी इक्वेशन बनेगी 2x + 5 बटा x + 5 बराबर 3/2। स्टेप 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x + 10 बराबर 3x + 15। स्टेप 4, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ गई 5, यानी राम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और श्याम की 5 वर्ष। देखा, ये जो x है ना, ये किसी भी मुश्किल सवाल के पुर्जे पुर्जे खोल देता है। भाग 4, अब वक्त है उन महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स का जो एग्जाम में कीमती सेकंड्स बचाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स का फंडा एकदम साफ है। सवाल में जब भी पहले या बिफोर दिखे तो बिना सोचे उम्र घटानी है, यानी माइनस करना है। और जब बाद या आफ्टर दिखे तो उम्र जोड़नी है, यानी प्लस करना है। इसके साथ ही अनुपात वाले सवालों में ये x वाली तकनीक तुरंत लगाने से कैलकुलेशन की स्पीड लिटरली 2 गुनी हो जाती है। ये टूल किट का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। भाग 5 प्रैक्टिस प्रश्न। चलिए जो सीखा है उसे इस तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड में टेस्ट करते हैं। ये रहा पहला वार्म अप सवाल। A और B की आयु का अनुपात 3:2 है। अगर A की उम्र 30 साल है तो B की उम्र क्या होगी? आइए दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। बहुत ही सिंपल है। और इसका परफेक्ट जवाब है 20। लॉजिक बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। A का अनुपात 3 है जो 30 के बराबर दिया है, यानी ठीक 10 गुना। तो बस B के अनुपात 2 को भी 10 से गुणा कर दीजिए और मिल गया हमारा 20। बेहतरीन। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। 5 साल पहले राम की उम्र 10 साल थी, तो अब यानी आज उसकी उम्र कितनी है? ये बेसिक टाइमलाइन शिफ्टिंग का सबसे क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल सही जवाब है 15। अभी हमने शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस किया था ना, जब पास्ट से प्रेजेंट में आना हो, यानी टाइमलाइन में आगे बढ़ना हो, तो बस उम्र को जोड़ देना है। 10 में 5 जोड़ा और आ गया 15। एकदम सिंपल।
चलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल देखते हैं जो घुमाने की कोशिश करेगा। ए और बी की उम्र में 4 साल का अंतर है, तो 10 साल बाद ये अंतर कितना होगा? याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने गोल्डन रूल की बात की थी। और जवाब है 4 ही। जी हाँ, अंतर बिल्कुल वही रहेगा। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे 10 साल बीते या 100 साल। यही तो इस जादुई नियम की खासियत है। चलिए इस मोमेंटम को ऐसे ही बरकरार रखते हैं। चौथा सवाल, एक पिता और पुत्र की कुल आयु 50 साल है। अगर पिता 30 साल के हैं तो पुत्र की आयु क्या होगी? एकदम सीधा सा घटाव है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और जवाब आपके सामने है 20। जब कुल उम्र 50 है और उसमें से पिता का हिस्सा 30 हटा दें तो बचा 20। एकदम चुटकियों में हल होने वाला सवाल। और अब आज के टेस्ट का हमारा आखिरी और थोड़ा सा एडवांस्ड सवाल। ए और बी का अनुपात 5:3 है और उनकी कुल उम्र 40 है, तो ए की उम्र क्या होगी? आइए ध्यान से सोचकर अपनी इक्वेशन तैयार करते हैं। और सही जवाब है 25। कैसे? अनुपात को 5x और 3x मान लिया तो टोटल हो गया 8x। अब 8x बराबर है 40 के, जिससे x की वैल्यू 5 आ गई। हमें a की उम्र चाहिए जो कि 5x है, तो 5 गुणा 5 हो गया 25। बहुत ही शानदार। इस तरह की लॉजिकल मास्टरी ही तो चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का लबोलुआब क्या है? समय भले ही अपनी रफ्तार से भागता रहें, घड़ियां टिक टिक करती रहें, लेकिन गणित और लॉजिक के ये नियम एकदम चट्टान की तरह स्थिर रहते हैं। एक बार अगर इन पैटर्न्स को पकड़ लिया तो फिर कोई भी सवाल पहेली नहीं लगता। सोचने वाली बात यह है कि गणित के इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे और कितने शानदार छिपे हुए रहस्य हैं जो डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब भी कोई ऐसा सवाल सामने आए तो उसे बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार पजल की तरह देखना है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और लॉजिक के धागे सुलझाते रहें।